हेलो एवरीवन, उपचार विद दीपा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक गंभीर समस्या जो पूरी दुनिया भर के लिए गंभीर बनी हुई है, वो समस्या मोटापे की, जिससे दुनिया भर के 2 अरब 10 करोड़ लोग ग्रसित हैं। और इस मोटापे की समस्या के कारण लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का और हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम इसको बहुत इजीली लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग यह होता है कि हम अपने जब भी हम खाना कंज्यूम करते हैं उसके जो बेनिफिट हैं और जो उसके बेनिफिट नहीं है, कौन से खाने में बेनिफिट है, कौन से खाने हमें कंज्यूम करने चाहिए और कौन से नहीं, क्योंकि हम लोगों का मन पे कंट्रोल नहीं होता। लेकिन मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो हमें धीरे धीरे हमारे बॉडी में अपना घर बनाती है। लेकिन हमें इसका अगर जल्दी पता चल जाए और हम जल्दी इसको क्योर कर लें तो हमारी लाइफ में परेशानियां थोड़ी कम हो जाएंगी। लेकिन कुछ लोग इसको मतलब अपने जो जिनकी फूडी वो हैबिट होती है, तो वो इस चीज को जल्दी अपनी रियलाइज नहीं कर पाते और वो अपना खाना उसी तरह से खाते रहते हैं। लेकिन मोटापे के कारण कितनी तरह की बीमारियां 53 टाइप की बीमारियां हमारे शरीर में घर कर लेती हैं और जो गंभीर बीमारियों का रूप ले लेती हैं। लेकिन अगर मोटापा एक लेवल से ज्यादा पहुंच जाए तो हमारे लाइफ के लिए भी और हार्ट के लिए भी काफी खतरनाक होता है। तो क्योंकि ऐसा होता है, अगर हम कुछ लोग या फिर हम या कोई भी, जैसे हम लोग अपना खाना हम लोग जो खाते हैं उसके जो दुष्प्रभाव है, क्योंकि खाने को खाने से पहले हमें उसके दुष्प्रभाव दूरगामी रिजल्ट में दिखाई देते हैं। तो उनको हम कैसे दूर करें ये हमको डिसाइड करना है। हमें क्या खाना है, क्या हमें ज्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि आपको पता है स्वस्थ जीवन और स्वस्थ शरीर इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी से इंसान पूरी अपनी लाइफ अच्छी तरह से स्मूथली और खुश रहकर बिता सकता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही जीवन का असली धन है। लेकिन हम लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि जो हम लोग अपने सिर्फ जवान के स्वाद में, क्योंकि हम लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो जो फास्ट फूड है हम लोग खा लेते हैं। लेकिन उन जैसे पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स और पैक्ड फूड, और यही हमारे शरीर पे बहुत बड़ा दुष्प्रभाव देते हैं और धीरे धीरे हमारा शरीर मोटापे से ग्रसित हो जाता है। लेकिन मोटापा अकेले नहीं आता, मोटापा हम अपने साथ में कई तरह की बीमारियों को लेकर आता है जो हमारी जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। अगर हमारे शरीर में मोटापा है तो हम ठीक से, अगर हमें कोई ड्रेस पहननी है तो वो भी हमें अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि मोटे शरीर पे कोई भी ड्रेस अच्छी नहीं लगती, फिटिंग नहीं आती और हम लोग उससे मानसिक रूप से अच्छे नहीं दिखते, क्योंकि मोटापा किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसके लिए हमें अपनी कुछ आदतों को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग अपनी ऐसा होता है, हम अपनी सब आदतों को चेंज नहीं कर पाते, लेकिन उनमें से अगर हम कुछ कर लें तो हम मोटापे से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि मोटापे से 53 टाइप्स की बीमारियां हो जाती हैं और जो हमारी लाइफ को बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल स्ट्रेसफुल बना देती हैं। तो लाइफ हमेशा हमारी कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ हमारा शरीर हो, हमारा माइंड बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो और हमारे शरीर पे फैट नहीं हो, क्योंकि फैट का मतलब आपके शरीर में बीमारियों का घर। तो अगर आपको इससे दूर रहना है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो लोग अपने फिटनेस ट्रेनर अफोर्ड कर सकते हैं वो फिटनेस ट्रेनर रखकर, जैसे कि एक्ट्रेस हैं या फिर हीरोज वगैरह हैं, वो फिटनेस ट्रेनर रखते हैं और अपना एक डाइट चार्ट अपना प्लान करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उनकी जेब पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग पैसा ही इतना कमाते हैं। लेकिन आपकी जेब पर असर ना पड़े और आप पतले भी हो जाएं, तो इसके लिए मैं आपके साथ में एक स्टोरी शेयर करूंगी कि एक वो उन्होंने कैसा लाइफ स्टाइल अपना फॉलो किया, उनकी जेब पर भी असर नहीं पड़ा और उन्होंने 5 महीने में अपना 40 किलो वजन रिड्यूस कर लिया। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरा वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आपको करना है। ये कहानी सहाना सेट्टी की है, जिन्होंने 5 महीने में 40 किलो तक अपना वजन कम किया है। और इन्होंने आप इनको देखकर विश्वास नहीं कर सकते कि इन्होंने ये करिश्मा और ये कारनामा कर दिखाया है, क्योंकि जब डॉक्टर ने उनको बताया कि अगर आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगी तो डॉक्टर ने कहा कि आपको इन बीमारियों का सामना हमेशा ही करना पड़ेगा। तो सहाना सेट्टी ने सोचा कि अगर मुझे इन बीमारियों से दूर रहना है, क्योंकि अगर मैं यही सब लाइफ स्टाइल फॉलो करती रही तो इन बीमारियों से मेरा पीछा नहीं छूटेगा। क्योंकि जब 32 साल की उम्र में उनको गहरा धक्का लगा, डॉक्टर ने जब उनको ये बताया कि आपकी अनियंत्रित शुगर होने का पता चला है। इसके चलते सहाना को खुद एहसास हुआ कि जिस लाइफ स्टाइल को वो फॉलो कर रही हैं वो कहीं ना कहीं
उसका नतीजा है। तो इन्होंने उसे सही करने की ठानी। और दिलचस्प बात यह है कि सहाना ने ये ठानी कि वो बिना किसी डाइटिशियन या पर्सनल ट्रेनर के अपना वेट लॉस कम करेंगी, और वो इसमें सफल भी रहीं। तो उन्होंने अपनी लाइफ में शुगर को बाय बाय कहा, और उन्होंने फिटनेस ट्रेनर की भी कोई हेल्प नहीं ली और अपना वेट रिड्यूस किया, क्योंकि उन्होंने ये ठान लिया था। और इन्होंने योगा को अपनी लाइफ में ऐड किया, और उन्होंने बिना किसी फिटनेस ट्रेनर के सारी जो योगा वाली वो सब होती हैं अपने वीडियोस देखकर, या फिर उन्होंने जो ठान लिया उससे उन्होंने उसको अपना फैट रिड्यूस किया। क्योंकि शहाना शेट्टी हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि फैट होना एक बीमारियों को इनवाइट करने जैसा है, क्योंकि इसकी फैट होने से हमारे शरीर में कई तरह की प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगती हैं। हमारी हार्ट प्रॉब्लम हो जाती हैं, स्किन प्रॉब्लम हो जाती हैं, और हमारे कई तरह की बीमारियां जिसको हमारा शरीर में काफ़ी और हमें काफ़ी परेशानियां होती हैं। शुगर लेवल भी हमारा बढ़ जाता है, और ये शुगर ज़्यादा कंज्यूम करने से होता है। तो शहाना शेट्टी से डॉक्टर ने बोला कि आपको शुगर छोड़नी पड़ेगी, तो और उनका फैट रिड्यूस तभी होगा जब आप शुगर छोड़ेंगी। तो शहाना शेट्टी ने कहा ठीक है, मैं अब यही शुगर को मैं छोड़ सकती हूँ। तो उन्होंने अपनी शुगर उन्होंने लेना बंद किया, और डॉक्टर की सलाह उन्होंने मानी। लेकिन शहाना शेट्टी को अभी और भी जर्नी अपनी और भी कुछ चीज़ों को ऐड करना था और कुछ चीज़ों को छोड़ना था, क्योंकि फ़ैट रिड्यूस करना इतनी आसान चीज़ नहीं है, ये सब आपको पता है। क्योंकि वो काफ़ी परेशान हो गई थी, उनको इतना फ़ैट था और इतनी प्रॉब्लम्स थी जो उनका शुगर लेवल बढ़ा रही थी। इसलिए उन्होंने शुगर को अपनी लाइफ से सोचा कि मैं इसको अपनी लाइफ से हटा देती हूँ। जब ये शुगर मैं कंज्यूम करती हूँ तो इससे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही, क्योंकि शुगर भी फैट को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। तो उन्होंने अपनी लाइफ से शुगर को ऐड नहीं किया, और उन्होंने शुगर को रिड्यूस किया अपनी लाइफ से, क्योंकि शुगर के कारण डॉक्टर ने उनको बताया कि उनको हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर का लेवल काफ़ी हाई हो चुका है। तो उनको काफ़ी टेंशन हो गई, और उन्होंने बिना किसी फिटनेस ट्रेनर की हेल्प के बिना उन्होंने एक डाइट चार्ट तैयार किया, जिसमें उन्होंने नाश्ते में अधिकतर लहसुन की चटनी, करी और मिलेट्स डोसा का उन्होंने सेवन किया। और उन्होंने लंच में क्योंकि वो गेहूं नहीं खाती, इसलिए उन्होंने बाजरे की रोटी और घर में जो भी कोई सब्जी बनी हो उसके साथ उन्होंने बाजरे की रोटी के साथ वो कंज्यूम किया। और डिनर में उन्होंने रागी से बनी कोई भी चीज़ का सेवन किया। और इन्होंने अपनी लाइफ में ये ऐड कर लिया, और इन्होंने 5 महीने में 40 किलो अपना वज़न रिड्यूस इसी डाइट प्लान को फॉलो कर किया। और ये डाइट प्लान इतना कठिन भी नहीं है और इतना आसान है कि इसको कोई भी फॉलो कर सकता है और अपना वेट रिड्यूस कर सकता है। और उन्होंने अपनी लाइफ में वॉक को, टहलने को बहुत बड़ा ऐड किया, और अब सुबह शाम उन्होंने इसको फॉलो किया। और उन्होंने ये सोचा कि अब मैं कहीं भी जाऊंगी, जो मतलब कम से कम 1 घंटे की दूरी होगी, तो मैं उसके वॉक करके ही, टहल कर ही जाऊंगी, मैं कोई स्कूटी या कोई रिक्शा का यूज़ नहीं करूंगी। तो उन्होंने अपनी लाइफ में यही भी ऐड किया अपना वेट रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि जब हम वॉक करते हैं तो हमारे शरीर की मांसपेशियां एक्टिव होती हैं, और एक्टिव होने से पसीना बाहर आता है और जो फैट को डिज़ोल्व करता है। जब भी हम टहलने जाएं तो हम पानी की बोतल एक ज़रूर लेकर जाएं। और इन्होंने योगा को भी अपनी लाइफ में ऐड किया, क्योंकि एक स्ट्रेस और फैट रिड्यूस करने का योगा भी एक बहुत अच्छी अगर लाइफ स्टाइल है। अगर आप अपनी लाइफ में ऐड करते हैं तो योगा और व्यायाम करने से आपकी बॉडी से फैट बहुत जल्दी से बर्न होने लगता है। तो इसको भी इन्होंने अपनी लाइफ में ऐड किया और इससे अपना फैट रिड्यूस किया। और मेडिटेशन भी उन्होंने किया, और उन्होंने अपनी फास्ट फूड से अपनी दूरी बनाई, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सहाना कहती हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम क्या खाने में कंज्यूम करते हैं, लेकिन हम उसको कैसे खाते हैं। क्योंकि एक बाइट को अगर 32 बार चबाया जाए तो वो हमारे शरीर में अच्छी तरह से वह खाना पच जाता है, क्योंकि हम लोग भागा दौड़ की ज़िंदगी में खाना जल्दी जल्दी खाते हैं और उसको अच्छी तरह से चबा नहीं पाते। तो इसलिए उन्होंने शुगर को अपनी लाइफ से हटाया, और उन्होंने बाजरे की रोटी और मिलेट्स डोसा और लहसुन की चटनी, और उन्होंने मीट से अपने आप को दूर किया, अपनी लाइफ से उन्होंने हटाया और अपना फैट रिड्यूस किया।
तो मोटापा एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें शरीर पर वसा की परतें इतनी मात्रा में जम जाती हैं जो हमारे शरीर में बीमारियों को न्योता देती हैं। तो आपको अगर इससे बचना है और आपको डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम और शरीर की मांसपेशियों में, क्योंकि इससे पेन भी शुरू हो जाता है और एज भी जल्दी बढ़ने लगती है और हमारी जो है हार्ट में भी प्रॉब्लम आने लगती है और हमारा बीपी भी हाई होने लगता है और हमें दिल की समस्या भी हो जाती है, गुर्दे की समस्या भी हो जाती है, पित्ताशय की भी प्रॉब्लम हमको हो जाती है और हमें शुगर भी हो जाती है और डायबिटीज 2 भी हमको हो जाती है। तो ऐसी काफी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिससे जो हमारे मोटापे के कारण हमारे शरीर में अपना, मतलब मोटापे का मतलब ही है कि आपने बीमारियों को इन्विटेशन दे दिया। तो अगर आपको ये इन्विटेशन बीमारियों को नहीं देना है तो आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। तो आपने देखा सहाना शेट्टी ने कैसे अपना वजन रिड्यूस किया, तो आप भी ये कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक स्ट्रांग विल पावर की जरूरत है और ये आप जरूर कर पाएंगे, क्योंकि जब ये सब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ये डाइट प्लान है लेडीज और जेंट्स सबके लिए, कोई इसके लिए ऐसा नहीं कि इसको जेंट्स नहीं कर सकते। आप इसको फॉलो कीजिए और आप अपना वजन रिड्यूस कीजिए और आप अपने शरीर से बीमारियों को दूर भगाइए। तो चलिए मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और अगर आपको कुछ कमेंट या कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट मुझको कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं।